अस्सलाम वालेकुम, व्यूअर ऑफ इन्फो पॉइंट पे खुश आमदीद, वेलकम। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि मैं आज इस वीडियो में आपको टिप्स दूंगी। फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो या फिर आपका जॉब इंटरव्यू हो या फिर आपका बिज़नेस के बारे में कोई प्रेजेंटेशन हो, उसके बारे में आपको जो है एक कुछ टिप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि आप 100% कम से कम इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूर जो है वो कामयाब होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत छोटी सी वीडियोस बना रही हूँ, लाइक 5 to 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की, ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीख सकें। तो ये टॉप टिप्स जो हैं ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने फुली फंडेड के लिए अप्लाई करना है या फिर उन्होंने एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है, इवन के इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना है। तो एक चीज़ आपने बहुत केयरफुली जो है इन चीज़ों को देखना है, समझना है, उसके बाद इनको जो है आपने स्टार्ट करना है। और उसमें फिर ये है कि आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती अगर आप केयरफुली हर काम करेंगे। मैं कुछ टिप्स आपको ज़रूर बता दूँगी। सबसे पहले मैं फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स हैं या एजुकेशन के जो रिलेटेड हैं चीज़ें, उनको मैं बता दूं कि पीएचडी, एमफिल और अंडर ग्रेजुएट जो लोग हैं वो ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, मास्टर्स जो भी प्लान है उनके लिए जो है वो टिप्स क्या हैं, ख़ास करके जब उन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ पॉइंट्स और टिप्स लिखी हैं जिनको मैंने फॉलो किया था और मुझे भी जो है एडमिशन, चूँकि मैं ले चुकी हूँ, काफ़ी अरसे से लेती हूँ, मैं जिन चीज़ों पे फोकस करती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ठीक है जी, सबसे पहले ये है कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि आप एलिजिबल किस में आ रहे हैं। ठीक है, आपने जो भी एप्लीकेशन होगी उससे थोरोली पढ़ना है, समझना है उसके चीज़ों को, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने उसके जवाब जो हैं वो राइट डाउन करने हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि आप मैनुअल एक पेपर निकाल लें, उस पर पेंसिल से उसको राइट डाउन करें फिलिंग करने से पहले। ठीक है, सेकंड जो है आपने सबसे बेहतर चीज़ जो ऑब्जर्व द टाइमलाइन, आपके पास टाइम कितना है, आपने अपने टाइम को शेड्यूल बना लेना है कि इतने टाइम, अगर लेट्स सपोज आपके पास 10 दिन हैं और 10 दिन में आपने कौन कौन सी चीज़ करनी है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बना लें कि किस टाइम पे अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि काम के सिलसिले में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं, आपको नहीं याद रहता, कहते हैं अच्छा 2 घंटे के बाद कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ में आपने सुस्ती नहीं दिखानी, आपने केयरलेस नहीं होना, इसमें आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। उसके लिए बेहतर है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बना लें, फ़ोन के ज़रिए अपने नोट्स लिख लें ताकि आप उस टाइम पर वो काम कर सकें। थर्ड जो चीज़ है वो है रिसर्च, कि आपके रिसर्च के टॉपिक क्या हैं। अब मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के लिए 3 टॉपिक जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 3 टॉपिक वो हों जिसमें आपका वाकई एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आपने अपनी जो आपकी पास्ट की स्टडी है उसमें आपके हायर मार्क्स हों या आपको उसकी पता हो कि उसको किस तरह से आपने लेके आगे चलना है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, राइट योर ऐसे विद कन्विक्शन एंड कंसिडरेशन। आपको एक ऐसे जो है वो लिखना पड़ेगा जिसमें आपने सारी डिटेल लिखनी है और उसका जो स्पेसिमन है मैं आपको लिंक में भी बता दूंगी। और ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्डिंग को लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट इन चीज़ों से आपने करना है। जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज होती है, जो आपके सब्जेक्ट्स आपके बिहेव आपको बताता है, आपने उसके मुताबिक जितना नेचुरल हो सकता है आप उतना ही नेचुरल लिखें ताकि आपका जो है इम्प्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा क्रिएट हो। ठीक है, कट पेस्ट से और इधर उधर से लेके उन चीज़ों को करने से आप थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि ये चीज़ें आपको तो आपकी रेपुटेशन थोड़ा ख़राब करती हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब उसके बाद ये है कि आपने चूज़ योर रेफरेंस केयरफुली। आपने जो अपने रेफरेंस चुनने हैं वो अपने इंतहाई केयरफुल होकर चुनने हैं। ये खासकर फुली फंडेड जो और एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने एक एकेडमिक जो है वो रेफरेंस लेना है और एक उन्होंने प्रोफेशनल लेना है। ठीक है, ये नहीं कि दोनों ही प्रोफेशनल और दोनों एकेडमिक लेवल के हो जाएं। ठीक है, ये आपने ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक आपका रेफर लेटर जो होता है वो होना चाहिए एकेडमिक लेवल पे और एक होना चाहिए प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, ये दोनों आपके इंप्रेशन, क्योंकि आपको उन दोनों के बीच में आप इसका सफ़र कर रहे हैं, आप स्टूडेंट भी हैं और प्रोफेशनल की तरफ जाना है आपने, तो इसलिए आपको दोनों की रिकमेंडेशन जो है वो ज़रूर चाहिए होगी। तो कोशिश करें कि और बहुत क्लियर और अच्छे लेवल के जो हैं आपके जो है वो लेटर्स होने चाहिए जो कि आपके और आपकी चीज़ों को जो है वो उसमें ज़्यादा आपको इम्प्रूव कर सकें।
और उनको आपने पढ़ना भी है, उनको देखना भी है कि उन्होंने आपके लेटर में आपके लिए क्या लिखा है, क्या चीज़ें आपके मुताबिक हैं या नहीं हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि उन्होंने लेटर्स ले लेते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं, वो कहते हैं ठीक है इन्होंने ठीक लिखा होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब वो पूछते हैं कि आप कैसे जानते हैं क्या है, तो कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सही से जवाब नहीं दे पाते। जो चीज़ आप सबमिट कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सबमिट कर रहे हैं, उसमें क्या वर्डिंग है, किस बंदे का क्या डेजिग्नेशन है, क्या करता है, कितने साल से एक्सपीरियंस है, आप कितने अरसे से जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रब्ता उनसे ईमेल पे होता है या फ़ोन पे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चेक इफ़ यू नीड लैंग्वेज क्वालिफिकेशन। आपकी लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, आपका जो आइल्स है वो डेडलाइन से पहले तक का होना चाहिए। ये नहीं कि वो डेडलाइन के आप उसमें लिख दें कि जी वो अभी रिसीव नहीं हुआ या उसमें हम आ रहा है, आप उसका प्रूफ दे दें कि आपने आइल्स के लिए अप्लाई कर दिया है और आपका भी आइल्स जो है वो आ नहीं रहा, लेकिन आपने जो है वो नंबर्स जो है आपने खुद से लिख देते हैं कि जी इतना है। इस चीज़ से भी आपने अवॉइड करना है। कोशिश करें अपने आइल्स का जो है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए आपका, ज़्यादा से ज़्यादा, या 1 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डेडलाइन से पहले आपने सबमिट करना ही है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने डिले नहीं करनी। आप 1 मिनट की डिले जो होती है ना, लाइक जहाँ पे अगर 10 तारीख को आखिरी डेट है 10 सितंबर की, इट्स मीन के 10 सितंबर रात 12 बजे के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अगर 10 सितंबर रात 12:01 पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया, वो कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। कोशिश करें 1-2 दिन पहले ही अपने सारे काम करके उसको भेज दें। अब मेन चीज़ आ जाती है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए सबसे पहली बात है कि आपने ख़ुद को बहुत रिलैक्स रह के बैठना है। उनसे जो भी बात करनी है फुली कॉन्फिडेंस से करनी है। आपकी प्रेजेंटेशन अपने बारे में होनी चाहिए इतनी वाजिया, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें। अपनी जो भी फैकल्टी के मेंबर से बात कर रहे हैं, आप उनके साथ आई कांटेक्ट जो है उसमें उनके साथ रख के फिर बात करें, और आपने इंतहाई नरम और कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है, जैसे आप एक फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और ये इस चीज़ को बहुत देखते हैं कि आप कितना फ्रेंडली होकर बात कर रहे हैं। अगर आप नर्वस होकर बात करेंगे, प्रेशराइज होकर करेंगे, तो जो आपने सही बात करनी होती है आपसे वो भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आप नर्वस होंगे, आपको डिप्रेशन होगा। और अगर इन इंटरव्यू आपको 5 मिनट रेस्ट के लिए चाहिए, तो आप उनको कह सकते हैं कि मुझे 5 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, वो आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। आपने ये नहीं घबराना कि वो ये कहेंगे तो हम इंटरव्यू में फ़ेल हो जाएंगे या हमारा इंटरव्यू नहीं होगा, हमने याद गलत कर दिया, नहीं। आप बिल्कुल फ्रेंडली उनसे कहें कि जी मैं थोड़ा नर्वस हो गया हूँ, या मैं थोड़ा अपसेट हो गया हूँ, या मेरी थोड़ा सा मुझे नहीं समझ लग रही ना, तो आप मुझे 2 या 3 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक दे दें, तो वो आपको 5 मिनट का ब्रेक भी दे देंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। पानी पिएँ, रिलैक्स होकर, कोई स्वीट्स पड़ी होती हैं आपने वो खा लें, अपने पास रखें। अगर आपने ऑनलाइन इंटरव्यू देना है, अपने पास पानी और थोड़ा सा कोई मीठी चीज़ अपने पास रखें, क्योंकि मीठी चीज़ से आपका स्ट्रेस लेवल लो होता है, कम होता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रखें, फ्रेंडली रखें, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंकली आप बात करें, यही कॉन्फिडेंस उनको आपका पसंद आता है कि आप यहाँ हमारी सोसाइटी में जब आएंगे आप कितना फ्रेंडली बिहेव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप जब स्टडी के लिए आते हैं तो अपनी स्टडी जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि अभी जो है वो शायद आपको भी पता होगा कि जर्मनी में और एक और कंट्री है, उसमें 132 स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए आए लेकिन वो वापस नहीं गए। ये दूसरे लोगों के लिए इंप्रेशन जो है गलत क्रिएट करता है, इसलिए वो इन लोगों को जो है काफ़ी शॉर्ट कोर्सेज़ में पाकिस्तान का नाम नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 1 साल एकेडमिक आपका ईयर जो फर्स्ट है उसको तो आप कंप्लीट करें, और फिर उनको इतला करके आपने जो भी काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट पे करना है, वटेवर आपने जो भी अप्लाई करना है आप उसमें करें, लेकिन आप कम से कम दूसरों के लिए रेप्यूट ख़राब ना करें, ठीक है। आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, इतनी एफर्ट करके, इतनी फीसिस दिए, चलिए फ्री में जा रहे हैं आप, लेकिन आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करके जाएँ ताकि दूसरे लोग आने वाले जो हैं उसके लिए फ़ायदा उठा सकें। और यही इंटरव्यू की टिप्स मेरी इमिग्रेशन के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए भी हैं, ठीक है। तो आपने प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये छोटी सी टिप्स हैं, थोड़े से काम हैं, और जिन लोगों ने इमिग्रेशन के लिए भी फ़ाइल करना होता है, जॉब के लिए भी फ़ाइल करना होता है, वो एक एक वर्ड को जो है पढ़ के आपको चेक करना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने पेपर्स पे देख के बताएंगे, ठीक है। सडनली कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप कहेंगे कौन से पेपर पे लिखा था, नहीं, आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी थी और क्या लिखी हुई है। जैसे ही आपसे सवाल किया जाए आप बताएं जी हाँ मैंने ये लिखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे इस पेपर में ये होगा, फलां चीज़ में मैंने ये लिखा होगा। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको अपनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने कैसे की हैं,
ठीक है, आपको फाइल खोलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर 4 पेपर या 5 पेपर आपने सबमिट किए हैं तो आपकी टिप्स भी होनी चाहिए, आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप कॉन्फिडेंटली बताएं जी मैंने इस ईयर से लेकर इस ईयर तक ये काम किया है, ये मेरे आइल्स के बैंड्स हैं, इस डेट में है, ये मेरा नंबर है। मतलब कॉन्फिडेंटली उनको पता चल जाएगा कि आपने कितना ये किया है कितना नहीं किया। जहाँ पे आप घबरा जाते हैं, सोचते हैं, और अगर आपने सोचना भी है तो आप इजीली उनको कह सकते हैं लेट मी थिंक, मुझे थोड़ा सा टाइम दे सोचने के लिए, बिकॉज मैं अंडर प्रेशर हूँ थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए। लाइक इस तरह की आप कहेंगे मुझे 2 मिनट दे, मैं सोच के बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप घबरा जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और आप सारा इंटरव्यू ख़राब कर देंगे, तो उससे बेहतर है कि आप उनसे टाइम लें, आप रिलैक्स होकर करें, कोई मसला नहीं है। 2 मिनट आप उनसे गपशप कर लें, कोई मसला नहीं, उसके बाद आप अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें। ठीक है, इन टिप्स को ज़रूर आप जहन में रखिएगा। अपने लेटर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए सबमिशन से पहले। आपके जो भी रिकमेंडेशन लेटर हैं या रेफरेंस लेटर हैं, उनको आपने पढ़ना भी है कि उन्होंने क्या लिखा है, और अच्छे तरीके से समझना भी है, ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो चीज़ें आपके काम आएँ। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है 2021 के लिए, या इंटरव्यू हैं जिनके एम्बेसी में, इमिग्रेशन के वटेवर, उनको ये थोड़ी सी टिप्स हैं तो इनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा इन चीज़ें। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।